हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ 0.75 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन अ 3-liter कंटेनर. When the reaction N2 plus 3H2 converting to NH3 reaches the equilibrium, the concentration of hydrogen is 0.1 molar. जब ये reaction equilibrium पे पहुंच गई तो concentration of hydrogen थी 0.1 molar. हमें कैलकुलेट करनी है concentration of N2 and NH3 when the reaction is carried out with the double the number of moles. तो हमें कैलकुलेट करना है जब इनके नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए होंगे. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या बात है, हमें कैलकुलेट करना है फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड NH3. तो हमें सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन गिवन है N2 प्लस 3H2 जो कि कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में. एंड यहाँ पे हमें बच्चों इसके नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम गिवन है. तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों फॉर N2, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फॉर N2 तो गिवन है 0.75 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन गिवन है 1.20 मोल. और यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम गिवन है बच्चों वो गिवन है 3 लीटर. तो अगर हम कैलकुलेट करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 तो वो होगी हमारी 0.75 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 0.25 मोल पर लीटर. एंड अगर हम कैलकुलेट करें कॉन्सेंट्रेशन फॉर हाइड्रोजन तो वो होगी हमारी 1.2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 0.4 मोल पर लीटर. तो ये हमारी क्या आ गई है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन फॉर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट द वेरी स्टार्टिंग. तो जब ये हमारी रिएक्शन हो रही होगी यानी कि N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा होगा 2NH3 में, यानी कि अगर हम देखें इनिशियली एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन तो जो हमारा नाइट्रोजन था वो था हमारा 0.25 और हमने जो हाइड्रोजन लिया वो लिया 0.4 और अमोनिया था 0 एट दैट पॉइंट. लेकिन इक्विलिब्रियम पे आफ्टर सम टाइम बच्चों कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया तो बना ही होगा, तो हम उसे लेट कर लेते हैं x यानी कि 0.25 माइनस x, 0.4 माइनस 3x बिकॉज यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 2x. और बच्चों हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि एट इक्विलिब्रियम जब हमारी रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन थी 0.1 मोल 1 मोलर सॉरी. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर है 0.1 के. तो हम इसे पुट कर देंगे 0.4 0.4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0.1. तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0.1. ठीक है. तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हम इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करें तो 0.25 माइनस एक्स, तो ये कितनी है हमारी 0.25 माइनस 0.1 विच इज इक्वल्स टू 0.15. एंड अगर हम कैलकुलेट करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम तो दैट इज 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.1 जो कि बराबर है 0.2 के. तो बच्चों हमने कॉन्सेंट्रेशन तो कैलकुलेट कर ली है नाइट्रोजन एंड NH3 की एट इक्विलिब्रियम. ये किस पे हमारी एट इक्विलिब्रियम पे. लेकिन हमें क्वेश्चन में मेंशन है, हमें बताना है व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द डबल द नंबर ऑफ मोल्स. तो हम क्या करेंगे, हम इन कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर देंगे. तो 0.5 मल्टीप्लाई 2 तो दैट इज 0.3 molar and this is actually 0.2 into 2 that is 0.4 molar. तो हमसे बच्चों क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो हमने क्या करा, हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स या फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट की नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की, जहाँ से हमें क्या पता चला कि इक्विलिब्रियम पे जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1. हमने इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन एंड अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करी और फिर हमने उनके नंबर ऑफ मोल्स को डबल करके उनकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर ली जो कि निकली 0.3 मोलर एंड 0.4 मोलर. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.